भारत के 15 सबसे डरावने स्थान। एक झलक। कभी कभी रात के सन्नाटे में दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ख्यालों में ऐसे किस्से कौंधने लगते हैं जो रूह तक को कंपा देने का मादा रखते हैं। हमारे भारत में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो सदियों से ऐसी ही भयावह कहानियों को समेटे हुए हैं। कहानियां जो पुरानी इमारतों की दरारों से रिसती हैं, पेड़ों की सरसराहट में गूंजती हैं और खंडहरों की धूल में छिपी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहां ठहर सा गया हो और अतीत की भूतिया परछाइयां आज भी वहां भटकती हैं। कभी किसी राजा की प्रेमिका की अधूरी प्रेम कहानी, तो कभी किसी तांत्रिक का दिया श्राप। ये किस्से सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आइए, आज हम आपको ऐसे ही कुछ स्थानों की सैर कराते हैं जहां दिन ढलने के बाद सन्नाटा और गहरा हो जाता है और हवाओं में फैल जाती है एक अजीब सी दहशत। भानगढ़ का किला श्रापित प्रेम कहानी। राजस्थान के सूखे मैदान में खड़ा है भानगढ़ का किला, जो सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक दर्दनाक प्रेम कहानी का गवाह भी है। कहते हैं कि यहां एक तांत्रिक को यहां की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। अपने जादू से उसने राजकुमारी को पाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तांत्रिक मारा गया, लेकिन मरते दम तक उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। आज भी सूरज ढलने के बाद किले के अंदर जाना मना है। कहते हैं कि जो भी गया वापस नहीं आया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस किले के रहस्यों से पर्दा उठा सकें? शनि शिंगणापुर, जहां पहरा देते हैं देवता। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है शनि शिंगणापुर, एक ऐसा गांव जहां घरों में दरवाजे नहीं होते। यहां के लोग मानते हैं कि खुद शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। यहां चोरी का डर नहीं, न ही किसी बुरी नजर का। कहते हैं कि जो भी यहां चोरी करने की कोशिश करता है, उसे शनिदेव का गुस्सा झेलना पड़ता है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है, जो दिखाती है कि यहाँ के लोगों का अपने देवता पर कितना अटूट विश्वास है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या कुछ और? क्या सचमुच यहाँ देवता ही रक्षक हैं? कुलधारा, एक रात का सन्नाटा। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित है कुलधारा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में खाली हो गया। कहते हैं कि यहाँ के पल्लीवाल ब्राह्मण एक रात अपना सब कुछ छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी, जिससे बचाने के लिए पूरा गांव खाली कर दिया गया। आज भी यहाँ उन लोगों की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। क्या यह सच है कि कुलधारा अब भी उन लोगों की आत्माओं का घर है? क्या हुआ होगा उस रात जिसने एक जीवंत गांव को भूतिया बना दिया? चैप्टर 4, हैदराबाद की चकाचौंध भरी रामोजी फिल्म सिटी, जहां फिल्में बनती हैं, कहानियां गढ़ी जाती हैं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कहते हैं कि यह फिल्म सिटी किसी युद्ध के मैदान पर बनी है, जहां बेगुनाहों का खून बहा था। यहां काम करने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया है। लाइटमैन बताते हैं कि कैसे लाइटें खुद ब खुद जलती और बुझती हैं। मेकअप आर्टिस्ट को लगता है जैसे कोई उनके कांधे पर हाथ रख देता है। क्या यह सिर्फ थकान भरी आंखों का धोखा है या फिर सचमुच यहां कुछ भूतिया मौजूद है? चैप्टर 5, बीकानेर के सूने इलाके में स्थित है जैतसार का किला, जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस किले में एक रानी की आत्मा रहती है, जो अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म सहकर मरी थी। रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चूड़ियां पहन रहा हो, पायल की झंकार हो या फिर किसी के रोने की आवाज। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने रानी को अपनी आंखों से देखा है, लाल पोशाक पहने, अपने हक के लिए भटकती हुई।
क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या फिर सचमुच इस किले में एक बेचैन आत्मा रहती है? चैप्टर 6। मेरठ शहर की भीड़ भाड़ से अलग थोड़ा हटकर है एक इमारत जिसे लोग जीपी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यह कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से जुड़ी कहानियां सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं कि यहां 4 लोगों को अक्सर देखा जाता है, मोमबत्ती की रोशनी में बैठे शराब पीते हुए। लेकिन जैसे ही कोई उनके पास जाने की कोशिश करता है, वे गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां एक महिला को भी देखा है, लाल साड़ी पहने, जो शायद अपनी मौत का बदला लेने भटक रही है। क्या यह सच है कि जीपी ब्लॉक में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस इमारत के अंदर जाकर इस रहस्य को सुलझा सकें? चैप्टर 7। डुमास बीच, जहां रेत भी बयां करती है किस्से। गुजरात के सूरत शहर का डुमास बीच, जहां दिन में लोग मस्ती करते हैं, वहीं रात होते ही यह जगह बदल जाती है। कहते हैं कि यहां की काली रेत में न जाने कितनी ही आत्माएं भटक रही हैं। यहां की हवाओं में एक अजीब सी उदासी है जो सुनने वालों को बेचैन कर देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात के समय अजीब और गरीब परछाइयां दिखाई देती हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई आपके कान में कुछ कह रहा हो। यह जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका दिल कमजोर हो। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि रात के अंधेरे में डुमास बीच पर जा सकें और इसकी हकीकत जान सकें? चैप्टर 8। शांतिवन। क्या बापू की आत्मा आज भी भटकती है? दिल्ली का शांतिवन, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, वह जगह जहां हर कोई शांति की तलाश में आता है। लेकिन क्या सचमुच यहां शांति है, या फिर यहां भी कुछ ऐसी अधूरी कहानियां हैं जो आत्माओं को भटकने पर मजबूर करती हैं? कहते हैं कि रात के समय यहां लोगों ने बापू को घूमते हुए देखा है, उनकी लाठी की टक टक की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उनके कैमरे में भी कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। क्या यह सिर्फ एक वहम है, या फिर बापू की आत्मा आज भी देश के लिए चिंतित है? चैप्टर 9। फर्न हिल्स पैलेस ऊटी का खौफनाक होटल। ऊटी की खूबसूरत वादियों में स्थित है फर्न हिल्स पैलेस, जो देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इसकी कहानी है। यह होटल नहीं, बल्कि एक भूतिया महल है, जहां कभी एक ब्रिटिश परिवार रहता था। कहते हैं कि इस परिवार की एक बेटी की हत्या इसी महल में हुई थी, और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। होटल के कर्मचारियों ने अक्सर अजीब और गरीब घटनाओं का जिक्र किया है। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पैरों की आहट पीछे पीछे चल रही हो। क्या यह होटल सचमुच भूतिया है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि यहां एक रात गुजार सकें? चैप्टर 11। सावित्री भवन। एक प्रेमिका का इंतजार। पुणे शहर के बीचों बीच स्थित है सावित्री भवन, एक ऐसी जगह जो देखने में तो एक आम इमारत लगती है, लेकिन यहां की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि यहां एक महिला की आत्मा रहती है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी यहां रात के समय जाता है, उसे एक महिला की आवाज सुने सवार सुनाई देती है, जो देती है, जो किसी को पुकार रही होती है। कई लोगों ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने एक महिला को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा है। क्या यह सच है कि सावित्री भवन में एक प्रेमिका की आत्मा भटक रही है? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि यहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठा सकें? चैप्टर 11। रूहस्तान झील। मुंबई का भयावह सच। मुंबई जैसे चमकदार शहर में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अंधेरा छाया रहता है। ऐसी ही एक जगह है रूहस्तान झील, जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने भयावह रहस्य के लिए जानी जाती है।
कहते हैं कि यहाँ एक महिला की हत्या कर उसके शरीर को झील में फेंक दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रात के समय यहाँ से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ अकेले जाता है उसे एहसास होता है कि कोई उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर सचमुच इस झील में एक बेचैन आत्मा रहती है? चैप्टर 12, मेहरौली के बावली। दिल्ली का भूतिया कुआं दिल्ली की तारीखी इमारतों के बीच स्थित है। मेहरौली के बावली एक ऐसा कुआं जिसे देखकर आप यह कभी नहीं कह सकते कि यहां कभी जिंदगी रही होगी। यह कुआं नहीं बल्कि एक भयावह स्थल है जहां कहते हैं कि कई आत्माएं भटक रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां कई लोगों की हत्या कर उनके शवों को इस कुएं में फेंक दिया गया था। रात के समय यहां से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कराह रहा हो या फिर किसी के रोने की आवाज आ रही हो। क्या यह सिर्फ लोगों का डर है या फिर सचमुच इस कुएं में कुछ भूतिया मौजूद है? चैप्टर 13, टॉवर ऑफ साइलेंस। मौन का खौफनाक सच। मुंबई जैसे शहर में जहां जिंदगी तेज रफ्तार से दौड़ती है, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां सब कुछ शांत है, बिल्कुल मौन। यह जगह है टॉवर ऑफ साइलेंस, पारसी समुदाय का अंतिम संस्कार स्थल। यहां मृत शरीरों को गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस जगह को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीब परछाइयां देखी हैं, तो कुछ ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने यहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। क्या यह सिर्फ लोगों का वहम है या फिर इस मौन स्थल पर भी कुछ ऐसा है जो हमें डराने के लिए काफी है? चैप्टर 14, मल्लिकार्जुन मंदिर। हम्पी का अधूरा किस्सा। कर्नाटक के हम्पी में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, वहां भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कहते हैं कि यह मंदिर अधूरा रह गया क्योंकि इसके निर्माण के दौरान ही राजा की मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा की आत्मा आज भी इस मंदिर में भटक रही है और वह अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती है। रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई हथौड़े और छेनी से काम कर रहा हो। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर सचमुच इस मंदिर में एक राजा की बेचैन आत्मा रहती है? चैप्टर 15, दिल्ली कॉलेज। इंदौर की डरावनी कक्षाएं। इंदौर का मशहूर दिल्ली कॉलेज, जहां हजारों बच्चों ने पढ़ाई की, वहां भी कुछ ऐसे किस्से मशहूर हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कहते हैं कि इस कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। छात्रों ने अक्सर रात के समय हॉस्टल के गलियारों में अजीब परछाइयां देखी हैं। कभी किताबें खुद ब खुद गिरती हैं, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों की शरारतें हैं या फिर सचमुच इस कॉलेज में कुछ भूतिया मौजूद है? तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे डरावने स्थान और उनसे जुड़ी कुछ भयावह कहानियां। क्या ये सारी कहानियां सच हैं? क्या सचमुच इन जगहों पर भूतिया शक्तियां रहती हैं? यह तो आपको तय करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सारी जगहें रहस्य और रोमांच से भरी हुई हैं। अगर आप भी कुछ नया और अनोखा करने की तमन्ना रखते हैं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं और खुद ही इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।